लड़की ने बचपन में ही एक खास क्षमता हासिल कर ली थी। जब भी कोई उसके सामने कोई बुरी नीयत से झूठ बोलता, वह झूठ हकीकत बन जाता। उसका गोद लिया हुआ पिता उसकी चिकन लेग छीनकर अपने बेटे को देना चाहता था। उसने जानबूझकर झूठ बोला कि अगर उसका छोटा भाई मांस नहीं खाएगा तो वह बेवकूफ हो जाएगा। अगले ही पल छोटा भाई अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो वह मानसिक रूप से विकलांग बन चुका था। कुछ साल बाद वही मानसिक रूप से विकलांग भाई गांव वालों की फसलें जला देता है। गोद लिए पिता ने सारा दोष लड़की पर डाल दिया। उसने सबके सामने यह भी झूठ बोला कि अगर वह अंधा भी हो जाए तो किसी को गलत नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, वह तुरंत अंधा हो गया। जब लड़की बड़ी हुई तो उसके असली माता पिता उसे ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि वे उस इलाके के सबसे अमीर परिवार से हैं। उसकी माँ उसे घर वापस ले आती है। गोद ली हुई बेटी को डर था कि लड़की के आने के बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वह अपनी माँ से उसे न छोड़ने की गुहार लगाती है। माँ तुरंत उसे सांत्वना देती है। यह देखकर लड़की पूछती है कि उसका कमरा कहाँ है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसके लिए कोई कमरा तैयार नहीं किया गया। गोद ली हुई बेटी दिखावे के लिए अपना कमरा देने की बात करती है और लड़की तुरंत मान जाती है। पूरा परिवार कहता है कि गोद ली हुई बेटी बचपन से ही कमजोर और बीमार रही है, इसलिए उसे घर का सबसे अच्छा कमरा मिलना चाहिए। लड़की पूरे परिवार के झूठ को पहचान लेती है। गोद ली हुई बेटी फिर से मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसे घर छोड़ देना चाहिए। माँ लड़की से कहती है कि बड़ी बहन को छोटी के लिए त्याग करना चाहिए और झूठ बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर गोद ली हुई बेटी के साथ अन्याय हुआ तो उसे खून की उल्टी होगी। अगले ही पल लड़की की शक्ति उस झूठ को पकड़ लेती है और गोद ली हुई बेटी सच में खून की उल्टी करने लगती है। पूरा परिवार उसे अस्पताल ले जाता है। लड़की नौकरों से कहती है कि उस कमरे को उसके लिए तैयार किया जाए और खुद भी अस्पताल पहुंचती है। वह देखती है कि उसके असली माता पिता भी गोद ली हुई बेटी को ज्यादा महत्व देते हैं। उसे खुश करने के लिए पिता उसे कंपनी के 10% शेयर देने की योजना बनाता है। यह सुनकर लड़की उन्हें अपना परिवार मानना छोड़ देती है। वह भी बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है कि उसने बाहर बहुत दुख झेले हैं। फिर भी घर लौटने के बाद उसकी स्थिति गोद ली हुई बेटी से भी खराब है। मजबूरी में माता पिता झूठ बोलते हैं कि भविष्य में लड़की को कंपनी के आधे शेयर जरूर मिलेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि इस झूठ की कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अगले ही दिन कंपनी के आधे शेयर रहस्यमय तरीके से लड़की के नाम ट्रांसफर हो जाते हैं और सारे कागजात पूरी तरह कानूनी होते हैं। लड़की तुरंत कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाती है। पिता इन शेयरों को देना नहीं चाहता था, इसलिए वह लड़की से तुरंत उन्हें वापस करने की मांग करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है और याद दिलाती है कि अब वही परिवार की मुखिया है। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग में पिता एक नकली रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि गोद ली हुई बेटी भी उसकी असली बेटी है, इसलिए शेयरों का फिर से बंटवारा होना चाहिए। लड़की दोबारा पितृत्व परीक्षण कराने का सुझाव देती है। पिता मान जाता है, क्योंकि असल में गोद ली हुई बेटी उसकी ही नाजायज औलाद थी। टेस्ट के बाद लड़की अपनी माँ के पास जाती है और बताती है कि गोद ली हुई बेटी उसके पति की संतान है, लेकिन उसकी माँ की नहीं। तभी माँ को एहसास होता है कि उसके पति ने उसके साथ धोखा किया है।